दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस तरीके से शरपसंद लोग और फिरका परस्त ताकतें आए दिन मुसलमानों पर जुबानी हमले करते हैं। कभी दारुल देवबंद को निशाना बनाया जाता है, कभी कोई शरपसंदों की भीड़ मुसलमान को सारे बाजार कत्ल कर देती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इन शरपसंदों को लगाम कौन देगा, मुसलमान मजलूमों के लिए कौन बोलेगा। अगर हम बात करें दारुल देवबंद की बात हो या उत्तराखंड में यूसीसी के नाफिज होने की बात हो, तो कोई भी जमहूरी लीडर ऐसा नहीं था जिसने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई हो। समाजवादी पार्टी है, उसके लीडरों को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन कभी मुसलमानों की बात नहीं करते। दारुल देवबंद पर यह आफत आई, किसी लीडर ने कोई आवाज नहीं उठाई। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के एक लीडर जयराम रमेश से किसी पत्रकार ने सवाल किया कि आप किसानों के बारे में क्या कहते हैं, तो उसने खुल करके कहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो उसने दूसरा सवाल ये किया कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में यूसीसी को नाफिज कर दिया गया है, आसाम के अंदर मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उस कांग्रेस के नेता ने खामोशी इख्तियार की और कहा कि मैं ऐसी चीजों पर बात नहीं करता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों की चीजों पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आज मुसलमानों को वोट सबको चाहिए, कोई पार्टी न दारुल के लिए बोलती है न कभी यूसीसी के लिए बोलती है, कोई भी जमहूरी पार्टी हमें अपने लिए खड़ी हुई नजर नहीं आती है। जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी या दूसरी जमहूरी पार्टियां जिनको हर सूरत मुसलमानों का वोट चाहिए, और वो पार्टियां दौरान इलेक्शन ये बात चीख चीख करके कहती हैं, अगर कोई मुसलमान उनके सामने खड़ा हो जाता है कि ये तुम्हारे वोटों को काटने के लिए है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है। अब उन जमहूरी पार्टियों के लीडरों से पूछा जाए कि तुम्हारे सामने बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, तुम खामोश हो जाते हो और तुम बातें बनाने लगते हो। आज जमहूरी जो लीडर है उनके पास बात करने के लिए है पेपर लीक पर, किसानों पर, ईवीएम पर, दूसरी चीजों पर बात करने के लिए उनके पास बातें हैं, लेकिन मुसलमानों के हक में बोलने के लिए और मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए उनके पास एक लफ्ज नहीं। तो ये कैसी सूरत हाल है। आज इन मुसलमान मजलूमों के लिए कौन बोलेगा। वो जमहूरी पार्टियां जो हमेशा इस ताक में रही हैं कि हमें किसी तरीके से मुसलमानों के वोट मिल जाए, आज वही जमहूरी पार्टियां मुसलमानों से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। तो मुसलमानों के लिए ऐसे वक्त में कौन बोलेगा। याद रखना, मुसलमान अपने लिए खुद बोलेगा। हमें खुद ये लड़ाई लड़नी है, हमें अपने जुल्म के खिलाफ खुद बोलना है। हमने आजादी से लेकर के अब तक बहुत इंतजार कर लिया और बहुत सारी जमहूरी पार्टियों का हमने इम्तिहान ले लिया, इंतजार भी किया, इम्तिहान भी लिया, लेकिन हमारे वक्त में, हमारी परेशानी में हमारे साथ कोई नजर नहीं आता है। हम तन्हा खड़े नजर आते हैं। हमें जरूरी है कि हम खुद जमहूरियत बन के उभरे। हम अपने हुकूक की लड़ाई को किसी दूसरी सियासी या जमहूरी पार्टी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हम खुद अपने लिए नहीं बोलेंगे, अपनी जमहूरियत तैयार नहीं करेंगे, तो याद रखना, जिस तरीके से आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता हुआ देखकर अपना पल्लू झाड़ देती है, ये आइंदा इसी तरीके से करेंगी। आग हमारे घर में लगी है, हमें वो खुद बुझानी होगी। अगर हम इस इंतजार में रहे कि हमारे घर की आग को बुझाने के लिए कोई दूसरी जमहूरी पार्टी आएगी, तो याद रखना कोई नहीं आएगा और जितनी देर हो जाएगी उतना ही हमारा घर जल जाएगा। ये बात हुई कि मुसलमानों के लिए कौन बोलेगा, मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोलेगा। मुसलमानों को खुद आकर जमहूरियत बनकर अपने लिए बोलना पड़ेगा। रही बात शरपसंदों की कि शरपसंदों पर कौन लगाम लगाएगा। आप याद रखें, जिस तरीके से शरपसंदों को दिन ब दिन आसानी मिलती जा रही है, अब नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर उन शरपसंदों को लगाम लगाई जा सकती है। इसलिए मुसलमानों के लिए कोई नहीं बोलेगा, हमें खुद अपने लिए बोलना पड़ेगा। ये बातें याद रखना। आज शरपसंदों को कोई लगाम नहीं देगा, वो जहाँ चाहे जो चाहे कर सकते हैं। हमें उन शरपसंदों से बचने के लिए खुद अपनी हिफाजत करनी होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, जिसका तर्जुमा यह है कि कोई कौम को बदल ही नहीं सकता जब तक वो कौम खुद बदलने की कोशिश ना करे, खुद अपनी हिफाजत के लिए आगे कदम न बढ़ाए, खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे ना आए। उस कौम की कोई रखवाली नहीं कर सकता है, उस कौम को कोई नहीं बदल सकता है। इसलिए आज वक्त है बदलाव का, आज वक्त है मुल्क की हिफाजत करने का, आज वक्त है मिल्लत की हिफाजत करने का। अगर हमने मुल्क मिल्लत की हिफाजत की तभी हम शरपसंदों को भी लगाम लगा सकते हैं और खुद अपने हुकूक के लिए भी बोल सकते हैं। अगर हमने आज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दें।